ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को दुर्गा सप्तशती में जो हम पाठ करते हैं उसकी तीसरी अध्याय को मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक माता जी का ध्यान धरते हुए इस तीसरी अध्याय को सुनिए। जगदम्बा के श्री अंगों को कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन लेप लगा हुआ है। वह अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित मुखार बिंदी की बड़ी शोभा पा रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वह कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी का मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाण बरसा रहे थे जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार को बरसाता हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूहों का अनायास ही काट डाल रही थी। उनके घोड़े और सारथी को मार डाल रही थी। साथ ही उसके धनुष अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भेद देती थी। धनुष, रथ, घोड़े, सारथी नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाएं भुजा बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुँचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध में लाल आंखें करके राक्षस शूल हाथ में लिए और उसे उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज प्रज्वलित हो उठा। यह सब वहाँ देख रहे थे। राक्षस उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति तथा महापराक्रमी शिशुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर बैठ के आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति से प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर वायु युद्ध करने लगा। वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग में आकाश की ओर उछला और उधर गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया।
इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि मार कर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया था। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी गर्दन की चोट से उद्धता का कचूमर निकाल डाला। भिंदपाल से वस्त्रकलकों तथा वाड़ों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतारा। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रवीर्य महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाले के मस्तक धड़ से अलग गिराया गया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक पे भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर भैंसों का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास करना आरंभ कर दिया। किन्हीं को नथनों से तो किन्हीं को खुरों से तो किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर और बहुत कुछ को सिंगों से विधर्ण करके, कुछ गढ़ों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु छोड़कर धराशायी कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वत उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देकर कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ टनकार समुद्र सब और धरती में डुबोने लगा। हिलते हुए सिंह के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरी हुई उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर का वध किया। उस महासंग्राम में बद्ध जाने पर उसने वैश्य का रूप धारण किया और तत्काल सिंह रूप में वह प्रकट हो गई। उस अवस्था में जगदम्बा क्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी तुरंत वाड़ों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष की बींद डाला। इतने में वह महान गरज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया। पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करके और आँख लाल करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम से किए मद से उद्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा
और अपने सिंह से चंडिका के ऊपर पर्वत फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से फेंके हुए पर्वत का चूर चूर कर देती। माता बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो गया और वाणी लड़खड़ाने लगी। देवी बोली, अरे मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू छड़ बड़ के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यो कहकर देवी उछली और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ पर आघात किया। उनके पैर से दबे होने पर भी महिषासुर अपने कुछ मुख से अभी आधे आधे शरीर के बाहर निकलने पाया था। देवी अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ होने पर वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिरा। फिर भी वह हाहाकार करती हुई देवी दैत्यों की सारी सेना को भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तोत्र किया। गंधर्व राज गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दुर्गा सप्तशती की तीसरी अध्याय को सुनाया। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। और अब ध्यान पूर्वक दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनिए। यह थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं बहुत आराम से धीरे धीरे बोलती हूँ ताकि आप लोग शुद्ध और अच्छा सुन सके। तेज तेज में बोलने पे गड़बड़ होने की चांस रहते। इसलिए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और आप सभी मुझे प्यार दीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।